जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जन्माष्टमी व्रत को शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। यहाँ तक कि इस व्रत को सभी व्रतों का राजा अर्थात वृतराज बताया गया है। जन्माष्टमी एक ऐसा व्रत है, यदि इसे पूरे विधि विधान के साथ रखा जाए तो मात्र एक व्रत रखने से ही 1000 एकादशी व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण के चतुर्थ खंड के 13वें अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक यह व्रत रखता है वह अपने करोड़ों कुलों को पवित्र कर लेता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है तथा संसार चक्र से छूट जाता है। महापापी भी यदि इस व्रत को करता है तो वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य जानबूझकर यह व्रत नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प या व्याघ्र होता है। साथ ही वह इस लोक में भयंकर दुख भोगता है और अंत में नरकगामी होता है। इसीलिए यह व्रत सभी को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत कृपा का भागी बनकर इस लोक के सभी सुख भोगता है, उसके सभी कलेश दूर होते हैं, वह दुख दरिद्रता का नाश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान को झूला अवश्य झुलाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पालने में भगवान को झुलाता है भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत की कथा को सुनना, क्योंकि इस व्रत की कथा सुनने से मनुष्य अपने सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है, वह उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर ले गए। तब पृथ्वी भगवान से विनती करते हुए बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने अपनी लीला आरंभ कर दी। द्वापर युग के अंत में मथुरा में राजा उग्रसेन जी राज्य करते थे, किंतु उनके पुत्र कंस ने उन्हें बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डलवा दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे वह अत्यंत प्यार करता था और उसने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वह देवकी को विदा कराने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा और तेरा संहार कर देगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र, किंतु वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसीलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। इसीलिए कंस ने उनको अपने कारागार में डलवा दिया। समय आने पर देवकी को प्रथम पुत्र हुआ, किंतु कंस ने उसे यह सोचकर छोड़ दिया कि मेरा काल तो देवकी का 8वां पुत्र है, ना कि प्रथम, इसीलिए इससे मुझे कोई भय नहीं है। किंतु तत्काल ही नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को ही मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को बड़ी ही बेरहमी पूर्वक मार दिया। अब जबकि कंस को ज्ञात हो गया था कि मेरा काल अर्थात देवकी का 8वां पुत्र आने ही वाला है, यह सोचकर उसे भय के मारे हर तरफ भगवान विष्णु ही दिखाई देने लगे। अब तो कंस का
दयनीय हाल हो गया था, किंतु प्रकृति तो मानो खुशी से झूम रही हो। मोर नाच रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, ऋषिगण जप तप कर रहे थे, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। सभी भगवान के जन्म की शुभ घड़ी का आतुरता से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने रात्रि को ठीक 12 बजे धरती पर अवतार ले लिया। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। हे वसुदेव, तुम मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तभी वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी पहरेदार मानो गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना जी भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए, तब चरण छूने के बाद यमुना जी शांत हो गई और वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँच गए, जहाँ उन्होंने बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को ले लिया और वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पहले की तरह ही बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। तब कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, किंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह सुनकर तो मानो कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो और वह भय के कारण अत्यंत कांपने लगा। तब कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार दिया और बड़ा होने पर कंस को मारकर राजा उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया। तभी से श्री कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि को सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। बोलिए बाल गोपाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।